ये हम आ गए हैं आज इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट नोएडा सेक्टर 62। और मैं आपको अंदर से भी इसका विज़िट करवाने वाली हूँ। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ का। ये रील्स वगैरह देख के लोग आ तो जाते हैं। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था ये एग्ज़िबिशन। मैं तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी। और रेट भी कुछ ऐसे नहीं थे कि 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ में उन चीज़ों का रेट ही वही होता है, तो वही उस पे रेट था। कुछ बहुत ज़्यादा चीपर कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे अवेलेबल। एसी नहीं थी पूरे हॉल में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कहीं कोई कैंटीन नहीं था, कुछ नहीं था। आप कुछ नहीं परचेज़ कर सकते अपने लिए। और इवन जब मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बट मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी जब मैंने वहाँ पे रश देखा, भीड़ देखी। तो यहाँ प्राइस रेंज भी कुछ खास नहीं थे, जिसका जितना प्राइस होना चाहिए वही था। इवन यहाँ पे एसी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं आपको बताऊँ तो मैंने कुछ गारमेंट्स उठाए थे, इतनी लंबी लाइन थी बिलिंग के लिए कि मैं छोड़ के चली गई वहाँ से। इस तरह के एग्ज़िबिशन से ज़्यादा तो मैं ये प्रेफ़र करूँगी कि आप लोग सरोजनी नगर की मार्केट चले जाएँ। कम से कम वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और आप फटाफट परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक सामान भी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, सिर्फ 2 बिलिंग काउंटर है और उसके लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है और लोग लिटरली खड़े हैं उस लाइन में इतना ज़्यादा सामान लेके। मुझे तो कोई सेंस ही नहीं बना जिस तरीके से सामानों को, जिस तरीके से प्रोडक्ट को इन्होंने प्रेजेंट किया था। कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बस नए सामान ला के वो पटक दे रहे हैं, पॉली बैग से निकाल दे रहे हैं। आप परचेज़ कर लो। देखिए कितनी गंदगी भी है, सफाई भी नहीं है यहाँ पे। और बिलिंग काउंटर तो आपने देखा ही होगा, मैंने जूम करके दिखाया है वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अभी आगे आएगी वीडियो तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे ये बिलिंग काउंटर, जो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचेंगे बिल करवाने के लिए। हमने तो 1-2 जोड़ी कपड़े भी उठाए थे, वो भी हमने वहीं वापस रख दिया। मुझे कुछ अच्छा भी लगा था, मैंने सोचा ठीक है मैं ले लेती हूँ अगर इतनी दूर मैं आई हूँ तो। लेकिन मैं क्या लेती, इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे 1 घंटे कम से कम लाइन में खड़े रहना पड़ता सिर्फ वो 2 गारमेंट परचेज़ करने के लिए। तो मुझे कोई सेंस नहीं लगता कि इस तरीके एग्जीबिशंस में जो इतने अच्छे से अरेंज करना चाहिए और जो जिनकी रील्स बना के लोग डालते हैं, वो किस बेसिस पे डालते हैं और क्या बताना चाहते हैं पब्लिक को, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ पिलोज़ थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, रेट भी उनका ठीक ठाक था। लामा पिलो और कुछ स्टफ्ड पिलो थे जो मुझे ठीक लगे थे। ये देखिए ये बिलिंग काउंटर है, ये ग्रे शर्ट में जो भैया बैठे हुए हैं ये बिल बना रहे हैं। और ये यहाँ पे एक और भैया बैठे हुए हैं, 2 ही लोग हैं जो बिल कर रहे हैं। और इतनी लंबी लाइन है, भीड़ तो अनलिमिटेड है।